सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज रविवार के दिन हम प्राकृतिक वैदिक विज्ञान से कुछ रोचक महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुनते हैं और समझने करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वैदिक विज्ञान में हमारे वेद हमें यह बताते हैं कि परमात्मा की इस सृष्टि में ये चक्र सदैव सृष्टि सृजन और प्रलय का चक्र सदैव से चलता चला आ रहा है। ये कभी रुकता नहीं है, बीच बीच में प्रलय रूपी अवकाश आता रहता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी सत्य को आज हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक सृष्टि चक्र में जब महाप्रलय से लेकर सृष्टि दोबारा महाप्रलय तक पहुंचती है, इस सृष्टि के जो समय अवधि है वो है 31 नील, 53 खरब और 30 अरब वर्ष। ये बहुत लंबा अवधि है। इस अवधि के दौरान हमारी प्रकृति सुप्त से जागृत अवस्था में आती है, जागृत से एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होकर फिर हमारे ब्रह्मांड की रचना होती है। उस ब्रह्मांड में फिर हमारी सृष्टि की रचना होती है और ये सृष्टि की रचना इस पूरे 31 नील, 53 खरब और 30 अरब वर्षों में 36,500 बार हमारे सौरमंडल की, हमारी धरती की, हमारे नए नए सूर्यों की रचना होती है, बनती है, बिगड़ती है। अर्थात इसमें 36,500 बार हमारे नए सौरमंडल में, नए सूर्य, नए धरती में हम जीवात्माओं का बार बार जन्म होता है। तो हमारा वैदिक विज्ञान हमें यह बताता है कि इस परमात्मा की सृष्टि में महाप्रलय काल में ईश्वर का अस्तित्व रहता है, प्रकृति सुप्त अवस्था में रहती है और हम जीवात्माएं सुप्त अवस्था में रहती हैं। हम कभी ख़त्म नहीं होते, हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं महाप्रलय काल में। फिर जब नई सृष्टि आरंभ होती है तो परमात्मा अपनी ओम रश्मि रूपी शक्ति से, अर्थात ओम ध्वनि की जो कंपन है उसके द्वारा, वो परमात्मा की चेतन शक्ति है, उसी को ब्रह्म शक्ति बोला जाता है, उसी को आत्मा रूप की शक्ति बोला जाता है। उसके ध्वनि के द्वारा, उसके शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो जड़ तत्व है, जो मृत तत्व है, उसको दोबारा जीवंत कर देते हैं। और उस जीवन के आते ही जिस प्रकार एक हमारा भ्रूण शरीर का बढ़ते बढ़ते एक दिन बालक से शिशु से बालक से जवान से प्रौढ़ बढ़ता है, जिस प्रकार संसार की हर वस्तु बढ़ती है चेतन अवस्था के साथ, वृक्ष बढ़ते हैं, हर चीज़ आगे बढ़ती है वो चेतन शक्ति से, उसी प्रकार हमारा ब्रह्मांड भी बनना आरंभ हो जाता है। और इसमें अनेकों रश्मियाँ मिलकर ओम रश्मि के साथ नए नए पिंड, नए नए सूर्य, नए नए तारे बनाती रहती हैं, नए नए आकाश गंगाएं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। परमात्मा इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं? वेद बताते हैं परमात्मा इस सृष्टि को, उनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है, उन्हें इस सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर वो अपनी जीवात्माओं, जो हम जीवात्माएं हैं, हमारा कल्याण हो सके इसलिए ये सृष्टि की रचना करते हैं। क्योंकि जब जब ये सृष्टि आरंभ होती है, उसमें जब ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलती है, तो उस दौरान हम जीवात्माओं को अवसर होता है कि हम इस सृष्टि में अपने स्वरूप को, अपने मन बुद्धि को, अपने अहंकार तत्व से अलग करके उसको जब हम ब्रह्म रूपी शक्ति का अनुभव करा देते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करा देते हैं, तो हमारे जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है और हमारी आत्मा को इस ब्रह्म रूपी ओम रश्मि शक्ति से अलग हटकर परम धाम में परमात्मा के साथ मिलन का अवसर मिल जाता है। तो यही चैलेंज हम आत्माओं को ईश्वर ने दिया है, जिसको हमें पूरा करना है। मगर अफसोस की बात है कि अनेकों कल्प बीत चुके हैं, अनेकों बार सृष्टि प्रलय महाप्रलय में जा चुकी है, हम जीवात्माओं का जन्म मरण चक्र नहीं टूट पा रहा। क्यों? क्योंकि जो अहंकार तत्व है वो हमारे अंदर अहम भाव लिए हुए बैठा है, वो हमें इस सत्य को समझने नहीं देता और हम इस सत्य को नहीं जान पाते कि हम शरीर नहीं है, हम मन बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम इस शरीर में ओम रूपी शक्ति, परमात्मा की आत्मा रूपी शक्ति है। हम इस सत्य को नहीं जानते। अगर हम जानते होते तो हम आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीते। हम आत्मा के कल्याण के लिए जीवन नहीं जीते, हम तो इस शरीर को अपना मान के, इस शरीर के रिश्ते नातों को अपना मान के सदैव इसके सुख में लगे रहते हैं। मेरे अधिकतर भाई बहन कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है?
आने वाला मृत्यु को किसने देखा है, उसके बाद क्या होता है ये कौन जानता है। सब घोर कल्पना है। नहीं मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद इसके विषय में सटीक जानकारी देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं ईश्वर हमें सटीक जानकारी देते हैं कि हम कर्म विधान में बंधे हैं और जो हम इस शरीर से कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें बार बार जन्म मिल रहा है। और वो जन्म हमारे को मिलता है, हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं और कर्म भोग पूरा करके दोबारा से मृत्यु को ये शरीर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जड़ तत्व का जो भी चीज़ इस संसार में जन्मती है वो काल कर्म में बंधी होती है, उसकी काल अवधि तय होती है। वो अपने समय अवधि को पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। उसमें चाहे सूर्य हो, चाहे सृष्टि के कारक देवता हो, वो भी अमर नहीं है, वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि में अमर केवल दो ही चीज़ें हैं, एक ईश्वर, दूसरा हम आत्मा, तीसरा प्रकृति। ये तीनों कभी खत्म नहीं होते। ये परमात्मा के मैकेनिज्म है, प्रकृति और हम जीवात्मा। हम सदैव रहते हैं मगर हम जागृत से सुप्त अवस्था और सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में बदलते रहते हैं। महाप्रलय में हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और जब प्रलय काल खत्म होती है तो परमात्मा ओम रूपी शक्ति को एक्टिवेट करके अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति को इस ब्रह्मांड में फैलाकर हमें दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं और फिर हम जन्म मरण चक्र में फंस जाते हैं। तो वास्तव में हम वही शक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड को, इस शरीर को, सब कुछ जीवंत करते हैं। तो हमारा इन संसार के प्रलोभनों से, इस खेल से कोई मतलब नहीं है। ये जो सृष्टि का खेल है ये तो परमात्मा की माया का खेल है। हम इसे सत्य मान के इसमें उलझे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं और जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। तो आप इस सत्य को समझिए कि ये जो चक्र है ये तो चलता ही रहेगा और हम जो आज पाना चाह रहे हैं वो इस शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, हम कर्म विधान के अनुसार कुछ काल तक उसको भोग सकते हैं मगर उसको अपने साथ सदैव के लिए नहीं रख सकते। सदैव के लिए जो साथ रहता है वो है हमारा ईश्वर। हम आत्मा के एक ही पिता है, वो परम पिता परमेश्वर हैं। तो हमें अपनी आत्मा से उनसे मिलन करना है। इस सत्य को समझिए और ये तभी होगा जब अपने अंदर अहम भाव को ख़त्म कर देंगे, हम अहंकार तत्व को अपने अंदर से ख़त्म कर देंगे। उसके लिए भगवान ने हमें श्रीमद् भगवत गीता में दो उपाय बताए हैं। पहला मार्ग है कर्म योग का, दूसरा मार्ग है सांख्य योग का। कर्म के द्वारा कर्मयोग को हम सिद्ध कर सकते हैं निष्काम कर्म के द्वारा, और मन को ईश्वर में स्थिर करके हम सांख्य योग के द्वारा अपने ईश्वर को पा सकते हैं, अर्थात अपनी आत्मा का अपने परमात्मा में मिलन कर सकते हैं और इस जन्म मरण चक्र को तोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज इस रहस्य को आपने समझा कि किस प्रकार ये सृष्टि चक्र चल रहा है और सदैव से चलता रहेगा। हम सब इसकी कठपुतलियाँ हैं। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी अनुसार नए नए शरीर पाकर इस संसार में बार बार जन्म मरण चक्र में भटकते रहेंगे। यही संसार का कार्य है और यही इस संसार का मतलब है। तो इस सत्य को समझिए। बाकी हम अगले संडे अगले वीडियो में समझेंगे। बाकी आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।